बलूचिस्तान साउथ जो है उसका 73 बैच बनने के लिए तैयार है। जो लोग के लेटर पेंडिंग में थे उनका जो 73 बैच है उसका फैसला कर दिया गया है। और जो कह रहे थे अपना 72 बैच जो फेज़ 2 बनेगा वो अभी नहीं बनेगा, उसका क्लियर हो चुका है। जो दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे थे अपना पेंडिंग लेटर का, पेंडिंग लेटर जो है वो कब आएंगे, उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है। 85% जो लेटर हैं वो 73 बैच, अभी जो 73 बैच है वो बनने के लिए तैयार है। और कॉल लेटर जल्दी उनके जो निकलने वाले हैं उनमें काफ़ी लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो भी 85% लग चुकी है। और 85% जो चांस हैं वो इनके स्टार्ट शुरू हो चुके हैं अपना 72 बैच उसके। तो इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। आप 72 बैच के जो पेंडिंग लेटर थे वो कब निकलेंगे और किस किस सेंटर से निकलेंगे, क्या उसके अंदर सिंध, हापचौकी, हैदराबाद, बलूचिस्तान के लोग शामिल हैं या नहीं हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं लिया, चक्री, पिंडी, सरगोदा, उकाड़ा, फैसलाबाद, मुल्तान, DI खान, इधर के लोग, गुजर खान, ये लोग इसमें शामिल हैं या नहीं हैं। मेरी वीडियो को छोड़ के आप लोगों को नहीं जाना, पूरी वीडियो मेरी वॉच किया करें, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स किया करें ग्रुप के अंदर कि भाई हमने आपकी वीडियो पूरी वॉच की। जो बात में एक एक बात आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपके बाद जो मेरी बात होती है वो आपके जहन में बैठती नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे जो प्यारे दोस्त और मेरे स्क्रैपर हैं, फीमेल हैं या मेल हैं, उनके लिए मैं बड़ी दिल से उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है सब दोस्त मेरे भाई। FC बलूचिस्तान 73 बैच, 72 बैच जो उनकी ट्रेनिंग शुरू है अभी क्वेटा कुली कैंप में, अभी तक उनकी पासिंग आउट नहीं हुई। जो पासिंग आउट की जो डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई थी, आपको लिंक बायो में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी मेरी चेकआउट कर सकते हैं, या ऊपर आप मेरी लिंक आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करके मेरी जो पासिंग आउट की वीडियो है क्वेटा कुली कैंप की, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की जो लेटेस्ट वीडियो है वो अपडेट में देता रहता हूँ, आप लोगों के पास कोई भी अपडेट मेरी मिस ना हो जाए। बेल आइकन जो है वो ऑल पे कर लेना है, कोई भी मेरी अपडेट देता हूँ आप लोगों के पास कोई भी अपडेट मेरी मिस ना हो जाए। सबसे पहले आपको बता दूँ 73 बैच अपना FC बना रही है, FC साउथ जो है, जो 72 बैच फेज़ 2 बनना था वो नहीं बनेगा, 85% चांस हैं। देखिए हर बात के अंदर मैं आपको ये 85% चांस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 100% चांस कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता भाई 100% हकीकत है भाई अपना 73 बैच बनेगा, 100% हकीकत है भाई फेज़ 2 नहीं बनेगा, 100% हकीकत है आपके कॉल लेटर आएंगे। ये मैं कभी भी किसी वीडियो के अंदर नहीं कहता हूँ। हाँ, उस वीडियो के अंदर मैं श्योर करता हूँ, कहता हूँ जो मुझे 100% हकीकत होता है, 100% मुझे जो मेरे ज़राए हैं, मेरे जो कबूतर हैं मुझे बताते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाता हूँ और उस टाइम मैं 100% कहता हूँ। इसलिए अभी भी मुझे डाउट है 73 बैच का भी मुझे डाउट है, फेज़ 2 का भी मुझे डाउट है। जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा 73 बैच और अपना फेज़ 2, उस टाइम तक मैं आपको 100% या 99% नहीं कह सकता भाई फेज़ 2 बनेगा या 73 बैच बनेगा। जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं अभी फेज़ 2 जो है वो कैंसिल करके 73 बैच की तरफ जाया जा रहा है और वो बनाया जा रहा है। जो कॉल लेटर हैं वो 10 तारीख से, जो मैंने पहले नेक्स्ट वीडियो में बताया था, 10 तारीख से जो कॉल लेटर हैं वो आप लोगों के स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी तो 10 तारीख को कॉल लेटर अगर ये लोग स्टार्ट करते हैं तो 73 बैच का करते हैं। जो मेरे दोस्त मेरिट पे पड़े हुए थे, मतलब मेरिट 1 से लेकर मेरिट जो अपना 43 था, या मतलब 300, 400, 500 तक जो बंदा है वो 500 तक ये बुलाएंगे बंदों को, 500 तक। मैंने आपको याद होगा, मैं उस वीडियो को नीचे लिंक दे दूंगा, मैंने एक मेरिट लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। किस वीडियो के अंदर मैंने जो आप लोगों की स्लिपें थी मैंने वो चेक करवाई थी, वो आप मेरी वीडियो दोबारा देखें, मैं नीचे उस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा। उसमें आप लोगों का जो मेरिट है वो किस किस पे नंबर पे पड़ा हुआ है, वो किस किस नंबर पे किस किस भाई का जो मेरिट है वो पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरिट 1 से लेकर और 400 मेरिट 471 मेरिट तक ये लोग जो हैं वो बुलाएंगे। अगर 471 तक आप लोगों का नाम है तो फिर तो आपको ये ज़रूर अपना आपके कॉल लेटर आएंगे और बुलाएंगे और 73 बैच के अंदर आपको ये लोग शामिल कर लेंगे।
ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये भी 85% हकीकत है, 85% हकीकत, ये भी 99% हकीकत नहीं है। जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कोई खबर मैं आगे आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी जो FC बलूचिस्तान एक असास अदारा है, बहुत प्यारा एक अदारा है FC बलूचिस्तान है। बाकी हमारे कितनी अदारे हैं हमारे लिए सारे काबिल एहतराम और इज़्ज़त हैं, इनकी आप इज़्ज़त किया करें और इनमें जब जॉब्स आती हैं इसमें ज़रूर अप्लाई किया करें। अभी इसके अलावा जो आर्मी की जॉब्स है वो भी आई हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक और गुड न्यूज़ देनी थी मैंने, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। भाई FC का 2009 का जो डाक अलाउंस था वो रिटर्न करने का फैसला कर दिया गया है और आर्मी और FC की पे बराबर, वो भी मैं नीचे लिंक लग दे दूँगा वीडियो को, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा मैं वीडियो में बता देता हूँ और बना देता हूँ, आपको गाइड कर देता हूँ भाई आप लोगों को जो कॉल लेटर हैं वो कब आएंगे और कैसे आएंगे, जो किस ज़िले, जो मैं डिवीज़न का नाम ले रहा हूँ, ये हब चौकी और सिंध, हैदराबाद, ये बलूचिस्तान वाले जो लोग हैं, ये जो मुल्तान, सरगोदा, उकाड़ा, फैसलाबाद, चक्रियाँ, पिंडी, ये लोग जो हैं इनके जो कॉल लेटर हैं वो भी 10 तारीख से सब कॉल लेटर इकट्ठे स्टार्ट होंगे। ये ज़िले वाइज कॉल लेटर नहीं आएंगे। अभी फैसला ये किया गया है जो कॉल लेटर हैं वो सारे इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये था मेरा प्रॉपर एक वीडियो में